हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। तो देखो ये जो है एब्सेंटीज का रिकॉर्ड है कि कितने स्टूडेंट्स कितने दिन एब्सेंट रहे। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ दिए हुए हैं कि 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 से 6 डेज तक एब्सेंट रहे, और 10 ऐसे हैं जो 6 to 10 में है एब्सेंटीज, और 7 ऐसे हैं जो 10 to 14 डेज में एब्सेंट रहे हैं। क्लियर। तो देखो ये डाटा जो है इसको हम यहाँ लिखते हैं, और नंबर ऑफ डेज का मीन निकालना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन से मेथड लग सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ डेज। ठीक है, इसका हमें मीन निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज है 0 से 6, 6 to 10 है, फिर है 10 to 14, 14 से है ये 20, और फिर 20 से है ये 28, और 28 से है ये 38, एंड 38 से है ये 40। क्लियर। और यहाँ पर लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या बनेगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। क्यों, देखो जिसका मीन निकालना होता है वो तो नहीं बन सकता है F5। ठीक है, तो ये नंबर और ये भी नंबर, दोनों ही नंबर थे, तो हमें कन्फ्यूज़न रहेगी कि फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी। तो फ्रीक्वेंसी वैसे भी आपको यहाँ से दिख ही रहा है, ये हमारे पास कैसे हैं, क्लास इंटरवल्स हैं, ये नहीं बन सकती फ्रीक्वेंसीज, तो यही बनेगा। और जिसका मीन निकालना होता है उससे भी आप याद कर सकते हो कि जिसका मीन निकालना है वो फ्रीक्वेंसी नहीं बन सकती। क्या बनेगा फिर हमारे पास, जो दूसरा होगा, तो दूसरा क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो ये क्या है हमारे पास 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है फ्रीक्वेंसी डेट इज़ F5। और टोटल ये कितने हैं स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स हैं, इनको चाहे काउंट कर लेना, 40 ही आएंगे। ये यहाँ पर 40 लिखे हुए हैं, तो ये टोटल भी कितने होंगे, 40 ही होंगे। क्लियर, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स का ही डाटा है आपके पास। तो अब इसमें देखते हैं हम कि कौन सा मेथड ज़्यादा सही रहेगा, डायरेक्ट एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन। ठीक है, देखो स्टेप डेविएशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्टेप डेविएशन इसमें लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, देखो अगर स्टेप डेविएशन का आपको फॉर्मूला याद है, उसमें ये होता था a प्लस में h समेशन ऑफ FI/UI अपॉन में समेशन ऑफ FI। याद आया। तो ये h होता था ना, h क्या होता था, डिफरेंस बिटवीन दीज क्लास इंटरवल्स, और ये a की होता था। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये डिफरेंस क्या रहता था पिछले क्वेश्चंस में, सेम रहता था। लेकिन यहाँ पर देख लो ये डिफरेंस बिल्कुल अलग है। पहले में 6 का डिफरेंस है, अगले में देख लो 4 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, फिर हमारे पास 6 का डिफरेंस आ गया, फिर 8 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर देख लो ये कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो हर एक में क्या हो रहा है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एच हमें लेना क्या है इसमें। समझ रहे हो, तो यानी कि ये वाला तो लग ही नहीं सकता इसमें, स्टेप डेविएशन तो होगा ही नहीं। अब बचे कौन से, डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन। तो इसमें से देख लेते हैं कि डायरेक्ट क्या लग सकता है। देखो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्लास मार्क्स निकालने हैं, दैट इज XI। ये कैसे निकलते हैं, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 6 + 0 6, एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा आपके पास। 10 + 6 16, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 8 आ जाएगा। 14 प्लस में 10 24, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 12 आ जाएगा आपके पास। फिर 14 और 20 इनको ऐड करो, कितना बनेगा ये आपके पास 34। 34 को डिवाइड कर लो 2 से, तो ये कितना आएगा 17 आएगा। 20 और 28 कितना हो जाएगा ये हमारे पास 48। 48 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा ये 24। फिर ये 38 और 28 इनको ऐड कर लो, 38 और 28, 8 और 8 16, 5 और ये 6 66। इसको डिवाइड करो 2 से, 33 बनेगा। 40 और 38 कितना बन गया ये हमारे पास 78। 78 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ जाएगा ये 2 3 एंड 2 9, तो ये 39 आ गया। ठीक है, ये आ गए हमारे पास क्लास मार्क्स। अब देखो जरा, अब इसमें अगर हम FI/XI करें, ये भी सही रहेगा। FI/XI निकाल लो, क्योंकि अगर डायरेक्ट मेथड में आपको मीन पता है, वो क्या होता है, समेशन ऑफ FI/XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। तो यहाँ FI/XI की वैल्यू छोटी ही है, नॉर्मल आप कर सकते हो इजी वे में, तो डायरेक्ट मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। मैं इसका एज्यूम्ड मीन भी करवाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा इसके लिए, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि ये इजीली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टेप डेविएशन इसमें हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ h जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम FI/XI निकाल लेते हैं पहले। तो FI/XI 11 3 33, 10 8 80, 7 और 12 को मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा ये हमारे पास 84। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये 17 4 68 होता है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 4 2 8 और 1 9 हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, फिर ये 99 आ जाएगा, और ये 39 आ जाएगा। ठीक है, अब समेशन है तो यानी कि इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लेते हैं इसको। देखो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, और 9 30, 30 और 9 39, 3 कैरी, 3 और 3 6 हो गया, 8 और 6 हमारे 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40, 40 और 9 49 हो गया। ये आ गया 499। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, दिख रहा है ये,
समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया हमारे पास 499 आया है, और समेशन ऑफ एफ आई है 40। तो इसको बेस्ट तरीका करने का क्या होगा 499 और 4 और ये वाला जो है 10 ऐसे लिख दो, 40 को ऐसे लिख दिया मैंने 4 × 10। अब 499 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, फिर 10 की वजह से इसका पॉइंट हम शिफ्ट कर देंगे। देखो 4 1 ज़ा 4, फिर 9, 4 2 ज़ा 8 1 9, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, और कितना बचा यहाँ पर, ये है हमारे पास 3 0, तो पॉइंट लग जाएगा। 4 7 ज़ा 28 और 2 0 4 5 ज़ा 20, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया 124.75 अपॉन में 10, ठीक है। अब 10 की वजह से ये पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड एक ही शिफ्ट होगा, तो 12.475 आ गया, ठीक है। अब इसको देखो राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ भी कर सकते हो। देखो राउंड ऑफ कैसे आएगा, 2 डिजिट तक रखना है ये हमें, तो देखो कैसे आएगा 12 पॉइंट में 4 7 को देखो कैसे करेंगे। अब हम देखो यहाँ 5 है, अगर 5 से बड़ा हो नंबर, ठीक है, यहाँ पर, तो फिर तो पिछली एक वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 है सिंपल, तो 5 में हमें ये देखना होता है कि पिछली वैल्यू ओड है या इवन है। राउंड ऑफ का रूल बता रहा हूँ ये आपको, ठीक है। अगर 5 है यहाँ, तो उससे पिछली वैल्यू देखो, अगर ओड है तो इवन बन जाएगी, मतलब एक बढ़ा देंगे, दैट इज 8 हो जाएगी। अगर ये यहाँ पर ऑलरेडी 8 ही होता, ठीक है, तो इवन टर्म थी पहले से ही, तो 8 ही आता। लेकिन हाँ, अगर यहाँ 5 ना होकर इससे बड़ी वैल्यू हो, मतलब यहाँ 6 होता, तो फिर चाहे यहाँ ओड है चाहे इवन है, एक बढ़ानी ही होती है वैल्यू। कितनी बात समझ में आई। लेकिन 5 है तो फिर देखना पड़ता है ओड है या इवन है पिछली टर्म। तो अगर ओड है तो हम बढ़ा देंगे, अगर इवन ही होती है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मीन ऑफ द नंबर ऑफ डेज। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे डेज, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज का ये मीन था। तो ये है डायरेक्ट मेथड से। अब हम बात कर लेते हैं किससे, एज्यूम्ड मीन से। उससे पहले मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ये कौन से मेथड से किया है हमने, ये डायरेक्ट मेथड से किया है, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट मेथड से। उसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो देखो इसमें हमें फॉर्मूला पता ही है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये डाटा क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़ लिख लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ़ डेज़ किस तरीके से है यहाँ लिखे हुए, देखो ये 0 से 6 है, 6 to 10 है, और 10 to 14 है। इसमें एक चीज़ और याद करवानी थी आपको। देखो जैसे पहले हम XI को कैसे लिखते थे कि एक को कर लिया और फिर इनके डिफरेंस देख के उतना ही ऐड करते चलते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सबके डिफरेंस अलग अलग हैं, तो XI वैसे नहीं निकाल सकते, हर एक को करके आपको देखना पड़ेगा, फिर XI निकलेगा डिफरेंट तरीके से। समझ रहे हो। तो देखो ये 10 to 14, ये 14 से 20 हो गया है, ये 20 से 28 हो गया है, 28 से 38 है, और ये 38 से 40 है। ये हो गए नंबर ऑफ़ डेज़। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जो कि है फ्रीक्वेंसी। तो ये है हमारा FI, ठीक है। ये है कितना 11 है, 10 है, फिर 7 है, फिर 4, फिर 4, फिर 3, फिर ये 1, और ये टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अब देखो जो एज्यूम्ड मीन में जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो होता है आपके पास A प्लस में समेशन ऑफ FI DI अपॉन में समेशन ऑफ FI, ठीक है। अब देखो A कैसे निकलता है इसमें, वो हमारा क्लास मार्क्स में से निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें XI निकालना पड़ेगा इसमें, वहाँ से A पता चलेगा, और फिर जो DI जो होता है ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, XI और A के बीच में, ठीक है। ये सब पता ही होगा अगर पीछे आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम XI निकालते हैं, यहाँ क्लास मार्क्स ये हमने यहाँ पर निकाले ही हुए हैं, तो मैं एज इट इज़ ये लिख देता हूँ 3 8 12 17 24 33 एंड 39। तो आपको पता है इसमें A हम कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू ऑफ दीज XI। तो देखो ये टोटल टर्म्स है कितनी 7, तो 3 ऊपर से छोड़ो 3 नीचे से, तो ये 17 बन जाएगा A इसमें एज्यूम्ड मीन, ठीक है ना। A क्या है हमारा यहाँ एज्यूम्ड मीन, तो A हमें ये पता चल गया। और फिर हमें क्या चाहिए DI, क्योंकि इसमें समेशन ऑफ FI DI करना है, तो DI की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास XI माइनस में A। तो देखो यहाँ पर A है हमारे पास 17 और XI है ये 3, तो XI पहले लिखा हुआ है, तो 3 माइनस में ये 17, 3 माइनस 17 कितना होगा हमारे पास 14, तो ये माइनस का 14 आ जाएगा। 8 माइनस 17 कितना होगा हमारे पास, माइनस का 9। 12 माइनस 17 कितना होगा ये, माइनस का 5, और 17 माइनस 17 इज 0। 24 में से 17 माइनस करो कितना आएगा 7, और 33 में से 17 माइनस करो कितना आएगा 16, और 39 में से 17 माइनस करोगे तो आपके पास 22 आएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए FI DI, तो FI DI में देखो FI ये है DI ये है, मल्टीप्लाई करो जरा, 14 को 11 से करेंगे जब हम,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 154, तो माइनस का 154 आ जाएगा। आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मेरे तरीके से मत करना यहाँ पर, ठीक है। मैं वैसे ये कैसे करता हूँ, जब भी 11 आता है, देखो अगर मैं ऊपर वाले स्टेप लिखूँ यहाँ पर 14 को किससे 11 से, तो ऐसे ही लिख करते ना, 14 यहाँ आता, समझ रहे हो। तो मैं ये वाला पार्ट जो है स्किप कर देता हूँ ऐसे करने में मल्टीप्लाई। क्लियर। तो चलो आपको जैसे आती है वैसे करना। ये मैंने इसलिए बताया कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये कैसी मल्टीप्लिकेशन की थी आपने, ठीक है। तो 10 9 था यहाँ पर, देख लो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और 7 5 था ये 35, और ये अपना 4 इंटू 0 इज़ 0, 4 7 था 28, 16 3 था 48, और ये 22 इंटू 1 22। वैसे देखो इनमें क्या है ना, जैसे इन दोनों मेथड में अगर हम देखें इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो डायरेक्ट मेथड ज़्यादा ईजी है, लेकिन मैं एज्यूम्ड मीन भी करवा रहा हूँ कि अगर वो बोल दे आपको क्वेश्चन में कि एज्यूम्ड मीन से ही करो, तो आपको आना भी चाहिए उससे भी। क्लियर। अब देखो ये टर्म्स को देखते हैं हम। देखो 154 और 90, माइनस माइनस प्लस है, साइन विच इज ग्रेटर तो माइनस का ही आएगा। तो 154 में 90 ऐड करो जरा, कितना आएगा, 4 9 और 5, ये कितना बन गया 14, ये बन गया हमारे पास 244 ये, और ये माइनस का 35, यहाँ पर माइनस का 35 लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस का ही साइन आएगा लेकिन प्लस होंगे ये, तो 35 ऐड करो 972, ये आ गया हमारे पास 279, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 279। फिर इनको देख लेते हैं यहाँ पर, देखो 48 और 22 और 28 दिख रहा है ये, इनको ऐड करते हैं यहाँ पर, देखो 8 और ये 10 और 8 18, 1 और 4 5 6 7, और ये 8 9 9 8 हो गया, ठीक है। तो प्लस का 9 8, माइनस का 279, और प्लस का क्या हो गया हमारे पास 98, ठीक है ना। यहाँ से हम देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर, यहाँ कर लेता हूँ, माइनस का 279 है और प्लस का 98, माइनस का 279 प्लस का 98, तो प्लस माइनस माइनस, साइन विच इज ग्रेटर, तो आएगा तो आंसर माइनस में ही, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर लेते हैं इसको। ये 1, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 8 बचेगा हमारे पास, और यहाँ पर कितना बच गया, ये 1, तो 181 माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 181। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए कितना है हमारे पास इसमें 17, प्लस में एफ आई डी आई का समेशन कितना है हमारे पास, माइनस का 181, और एफ आई कितना है हमारे पास, ये 40 है, तो 40 को मैं लिख दूंगा इस तरीके से, देखो 17 प्लस माइनस माइनस हो गया 181, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 4 इंटू में 10। देखो 181 को 4 से कर लो डिवाइड, ये सबसे ईजी वे होता है इनको सोल्व करने का, ठीक है। कहीं यहाँ पर एलसीएम लेने लग जाओ फिर तो मुश्किल सा हो जाएगा थोड़ा। बेस्ट ये है कि इस पार्ट को सोल्व करो, 181 को 4 से करो, तो ये कितना बनेगा, देखो हमारे पास 4 4 ज़ा 16, और 2 1 4 5 ज़ा 20, 1 और ये 0, तो पॉइंट लगेगा, 4 2 ज़ा 8, और 2 0 4 5 ज़ा 20, तो कितना बन गया ये हमारे पास 17 माइनस में 45.25 अपॉन में 10। समझ रहे हो बात को या नहीं। अब देखो इस 10 की वजह से पॉइंट शिफ्ट होगा, तो 17 माइनस में कितना आ जाएगा, ये 4.525 ये आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं इसको, देखो यहाँ पर करते हैं 17, और इसमें से ये 4.525 माइनस करना है, तो यहाँ 0 0 0 लगा देते हैं। 10 में से 5 गया, कितना होगा हमारे पास, ये 5 ही। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 9 में से 2 को माइनस करो कितना आएगा 7, और यहाँ 9 में से 5 को माइनस करो तो 4, और 16 में से 4 को माइनस करो कितना बनेगा हमारे पास, ये मतलब ऐसे कर लो ना, यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 को माइनस करो 2, और ये 1, ये बचा, तो ये आ गया 12.475। और फिर वही टर्म आ रही है जैसे यहाँ पर आई थी, देखा होगा आपने डायरेक्ट में भी, तो वही चीज़ें राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ 5 है, पिछली टर्म क्या है हमारी ओड है, तो इसको इवन बनाएंगे, एक बढ़ा देंगे, तो 12.48 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और डेज क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कई बुक्स में ना इसका आंसर दिया हुआ है 12.38, ठीक है, तो वो नहीं है, आंसर क्या है आपका 12.48 है। कुछ बुक्स में है ऐसा गिवन 12.38, जो न्यू बुक्स हैं उनमें तो सही है, पुरानी बुक्स में कहीं में 12.38 दिया हुआ है, तो उसे करेक्ट कर लेना। आंसर क्या है हमारे पास 12.48 है, ठीक है। तो ये एज्यूम्ड मीन से भी हमने निकाल दिया मीन, समझ रहे हो बात को। तो डायरेक्ट से भी आप कर सकते हो, एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ईजी क्या है इसमें, डायरेक्ट ही था, तो डायरेक्ट से आप कर लेना, अगर उसने कुछ नहीं बताया कि किससे करना है, ठीक है। और स्टेप डिविजन तो इसमें हो ही नहीं सकता, और अगर उसने बोल दिया कि एज्यूम्ड मीन से ही करो, तो फिर एज्यूम्ड मीन से ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको ये दोनों ही करवा दिए हैं किस तरीके से करने हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।